अब तक हमारी ज्ञान यात्रा में हमने अध्याय 6 और 7 में पृथ्वी पर 7 मुहरों के न्याय प्रकट होते देखे हैं और अब अध्याय 8 में 7वीं और अंतिम मुहर खुलने के साथ 7 और न्याय प्रकट होने वाले हैं। यह मुझे कुछ ऐसा लगता है जैसे कोई अधिकारी झंडा लहरा रहा हो या स्टार्टिंग गन चला रहा हो। यहां प्रत्येक न्याय को एक स्वर्गदूत द्वारा तुरही बजाकर प्रस्तुत किया जाएगा। अब इसे ध्यान से समझिए। पहली 3 तुरही के न्याय प्रकृति के माध्यम से परमेश्वर का क्रोध प्रकट करते हैं, जिसे हम प्राकृतिक आपदा कह सकते हैं। और यह मुझे विडंबना लगती है क्योंकि मानव जाति ने प्रकृति को ही देवता बना दिया है। प्रकृति को किसी प्रकार का ज्ञान, किसी प्रकार की शक्ति जो सब कुछ रच सकती है, उससे जोड़ा गया है। असल में लोग मां प्रकृति की पूजा और उपासना करने लगे हैं। तो सुनिए, अब मां प्रकृति ही मानव जाति के विरुद्ध हो जाएगी। ईश्वर मानव जाति के इस मूर्ति को ही दंड का साधन बनाएंगे। तो पहली तुरही का न्याय, जैसा पद 7 में बताया गया है, ओले और आग के साथ खून मिलाकर पृथ्वी पर फेंका जाएगा। अब प्रियजनों, ऐसा कुछ भी नहीं दर्शाए कि यह किसी रूपक का वर्णन है। यह शाब्दिक विवरण है। मैं ऐसा नहीं मानता। यह किसी प्रकार के परमाणु युद्ध या उसके प्रभाव का चित्रण नहीं है। वास्तव में ग्रीक वाक्य रचना से पता चलता है कि यह मिश्रण वास्तव में स्वर्ग में बनाया गया था और फिर पृथ्वी पर फेंका गया। ठीक वैसे ही जैसे वे जलते हुए गंधक के गोले जो सदोम और अमोरा को नष्ट कर गए थे। वे, जैसा कि कहा गया है, स्वर्ग से फेंके गए थे। उत्पत्ति अध्याय 19। तो पद 7 हमें इसका परिणाम बताता है। पृथ्वी का 1/3 हिस्सा अर्थात सतह जल गई और 1/3 पेड़ जल गए और सारी हरी घास जल गई। वैसे इससे आपको यह पता चलता है कि मानव इतिहास के अंत में जब तक भगवान नई पृथ्वी नहीं बनाते, तब तक यहां अभी भी बहुत कुछ क्या है। बहुत सारे पेड़, बहुत सारी हरी घास। इसके लिए बहुत सारी बारिश और पानी, एक वातावरण और सही मात्रा में धूप भी चाहिए। अब दूसरा तुर ही पद 8 में बजती है और हमें बताया गया है कुछ ऐसा जैसे एक विशाल पर्वत जो आग में जल रहा था, समुद्र में फेंक दिया गया। अब वह कहते हैं यह एक पर्वत जैसा है। मेरे लिए यह कोई विशाल क्षुद्र ग्रह होगा, फिर पर्वत के आकार का, जो महासागर में टकरा जाता है। हम इस तरह के टकराव से उत्पन्न होने वाली सुनामी की कल्पना भी नहीं कर सकते। वास्तव में यह नष्ट कर देगा, जैसा कि जॉन यहां लिखते हैं, 1/3 जहाजों को। समुद्र में यह उन्हें सचमुच डुबो देगा और समुद्र की गहराई में ले जाएगा। यह महासागर के 1/3 हिस्से को भी खून में बदल देता है और निश्चित रूप से इसके साथ ही महासागर के 1/3 जीव मारे जाएंगे। अब इसके बाद तीसरा तुरही बजता है और ताजा पानी, झरने और नदियां, ये सभी प्रदूषित हो जाते हैं। जॉन यहां 10वीं आयत में लिखते हैं, वे एक महान तारे के स्वर्ग से गिरने के कारण प्रदूषित हो जाते हैं, जो मशाल की तरह जल रहा था। यहां मशाल के लिए ग्रीक शब्द लाम्पोस है, जिसे आमतौर पर उल्का के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो आपके पास इस उल्का का प्रभाव है और आयत 11 कहती है कि यह 1/3 जल को विषैला कर देता है और इससे बहुत से लोगों की मृत्यु होगी। अब इसके साथ ही चौथे तुरही के न्याय से आकाशीय पिंड प्रभावित होते हैं। जॉन यहां 12वीं आयत में लिखते हैं, सूर्य का 1/3 भाग, चंद्रमा का 1/3 भाग और तारों का 1/3 भाग आहत हुआ, ताकि उनकी 1/3 रोशनी अंधकारमय हो जाए। यह न्याय वास्तव में ब्रह्मांड की रोशनी को मंद कर देता है। और फिर से प्रियजनों, यह मानवता की मूर्ति पूजा पर प्रहार करता है। हजारों वर्षों से लोग अपने जीवन की दिशा तारों से जानने की कोशिश करते आए हैं। तो मैं आपको बता दूं, यह न्याय राशिफल उद्योग को हमेशा के लिए बंद कर देगा। इसके बाद हमें बताया गया है कि एक गरुड़ आकाश में उड़ता है और एक चेतावनी देता है। यह चेतावनी हमें यहां 13वीं आयत में दी गई है। हाय 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 उन लोगों के लिए जो पृथ्वी पर निवास करते हैं। क्यों?
क्योंकि अभी 3 और न्याय आने वाले हैं और यह समय है कि परमेश्वर के साथ सही हो जाएं और चेतावनी को गंभीरता से लें। अब यहां एक पल रुकते हैं। क्या मैं मानता हूं कि एक गरुड़ को बोलने के लिए बनाया जा सकता है? क्या हमें विश्वास करना चाहिए? खैर, मैं मानता हूं कि गिनती की पुस्तक में एक गधे को बोलने के लिए बनाया गया था। अध्याय 22। हम पहले ही प्रकाशित वाक्य के 5वें अध्याय में सीख चुके हैं कि सभी जानवरों को अपने सृष्टिकर्ता की स्तुति गाने की क्षमता दी जाएगी। और मैं व्यक्तिगत रूप से उत्साहित हूं यह जानने के लिए कि हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर पशु जगत के साथ आने वाले राज्य में क्या करने वाले हैं। हमें यशायाह में बताया गया है कि एक बच्चा शेर के शावक को पालतू बनाएगा। कौन जानता है, हो सकता है कि एक दिन मेरे पास भी एक पालतू बिल्ली हो, अगर आप इस पर विश्वास कर सकें। खैर, यहां अध्याय 9 में एक स्वर्गदूत 5वां तुरही बजाता है और यूहन्ना जो देखता है उसे वह पद 1 और 2 में लिखता है, मैंने एक तारे को स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। उसने अथाह कुंड का द्वार खोला और उस द्वार से धुआं निकला जैसे किसी बड़े भट्ठी का धुआं निकलता है, और सूरज और हवा उस कुएं के धुएं से अंधकारमय हो गए। मेरा मानना है कि यह तारा और कोई नहीं बल्कि शैतान है। यीशु ने लूका अध्याय 10 पद 18 में कहा था, मैंने शैतान को स्वर्ग से बिजली की तरह गिरते हुए देखा। यहां शैतान को अथाह कुंड की कुंजी दी जाती है, जो वास्तव में एबिस है। यही वह स्थान है जहां दुष्टात्माएं पहले से ही बंदी हैं, कैद में हैं और अपने अंतिम कष्ट की प्रतीक्षा कर रही हैं। लूका अध्याय 8 में उस व्यक्ति में बसे दुष्टात्माओं ने यीशु से विनती की थी, कृपया हमें उस अथाह कुंड में मत भेजो। तो यहां पद 3 में बताया गया है कि शैतान को इस गड्ढे का द्वार खोलने की अनुमति दी जाती है, और यूहन्ना लिखते हैं कि वहां से टिड्डियां निकलती हैं जिन्हें बिच्छुओं जैसी शक्ति दी जाती है। पद 5 में जोड़ा गया है, उन्हें लोगों को 5 महीने तक सताने की अनुमति दी गई, लेकिन उन्हें मारने की नहीं। तो यहां क्या हो रहा है? असल में आपके पास दैत्य आत्माएं हैं जिन्हें परमेश्वर की अनुमति से छोड़ा गया है शैतान के आदेशों का पालन करने के लिए, ताकि वे मानव जाति को पीड़ा पहुंचा सके। मैं आपको बताता हूं, मानव जाति शैतान के अस्तित्व के विचार का मजाक उड़ाती है। वे उस पर ऐसे हंसते हैं जैसे वह कोई छोटा चालाक जीव हो जो लाल कपड़े पहनता है और हाथ में त्रिशूल लिए रहता है। आप कितने मूर्ख हो सकते हैं कि उस पर विश्वास करते हैं। खैर, आयत 7 से 10 में हमें यूहन्ना द्वारा इन दैत्यों का वर्णन मिलता है और यह कोई मजाक की बात नहीं है। वह कहते हैं कि वे घोड़ों की तरह दिखते हैं जिनके सिर पर मुकुट हैं। उनके चेहरे इंसानों जैसे हैं, बाल लंबे हैं जैसे महिलाओं के होते हैं और दांत शेरों जैसे हैं। वे, जैसा कि वह लिखते हैं, कवच की छाती पर पहनते हैं। उनके पास उड़ने के लिए पंख हैं और बिच्छू जैसी डंक मारने वाली पूंछ है। अब कोई नहीं हंस रहा है। आयत 11 कहती है, वे एक राजा के नेतृत्व में हैं जिसका नाम अबद्दोन है। इब्रानी में अपोलियोन, यूनानी में भी, और दोनों का अर्थ है विनाशक। तो यह या तो शैतान है या शैतान के अधीन कोई और बहुत उच्च पदस्थ दानव है। खैर, अंत में छठा तुरही आयत 13 में बजता है और इससे 4 दानव मुक्त हो जाते हैं जिन्हें अब तक बांधा गया था। ईश्वर न केवल उन्हें मुक्त होने की अनुमति देते हैं बल्कि उन्हें अपने एजेंट के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, न्याय के लिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के न्याय की तीव्रता बढ़ती जा रही है। अगर आप हिसाब लगा रहे हैं तो इस समय महाकष्ट के दौरान मृत्यु दर मानव जाति के 50% से थोड़ी अधिक हो गई है। और अब इस दानवी सेना में, जैसा कि हमें यहां आयत 16 में बताया गया है, घुड़सवार सैनिक होंगे जिनकी संख्या 2 गुना 10,000 गुना 10,000 होगी। प्रियजनों, ये तो 100 मिलियन दानव घोड़ों पर सवार होंगे। क्या ही भयानक सेना है। अब आयत 17 हमें इन घोड़ों का वर्णन देती है। यहां तक कि घोड़े भी डरावने हैं।
वह लिखते हैं, घोड़ों के सिर शेर के सिर जैसे थे और उनकी मुंह से आग, धुआं और गंधक निकल रही थी। तो वे किसी घोड़े और शेर के मिश्रण जैसे प्रतीत होते हैं और एक आग उगलने वाले ड्रैगन जैसे भी। वाह! वैसे यहां यह अंतिम युद्ध अर्थात आर्मगेडन की लड़ाई नहीं है, जब पूर्व के राजा इज़राइल पर चढ़ाई करेंगे। वह थोड़ा बाद में आएगा। यहां की सेनाएं मानव नहीं हैं, वे दानवीय हैं। वे पूरी तरह से डरावनी हैं। शैतान और उसके दानव मानवता के प्रति अपनी घृणा में खून के प्यासे हथियारों के रूप में देखे जाएंगे, जो वे वास्तव में हैं। और मैं आपको बता दूं, अब कोई भी इस पर हंसी मजाक या मजाक नहीं उड़ाएगा। डेमन वर्ल्ड या शैतान के बारे में अब कभी कोई मजाक नहीं करेगा। अब आप सोचेंगे कि बाकी बचे हुए इंसान जो अभी भी जीवित हैं, वे दया की भीख मांगेंगे और भगवान की शरण में भागेंगे, है ना? लेकिन दुर्भाग्यवश हम यहां पद 20 और 21 में ऐसा नहीं पढ़ते। जो बाकी लोग इन विपत्तियों से नहीं मरे, उन्होंने अपने हाथों के कामों से न तो पश्चाताप किया और न ही दुष्टात्माओं की पूजा करना छोड़ा, और न ही उन्होंने अपने हत्याओं, टोने टोटकों, अपनी यौन अनैतिकता या अपनी चोरियों से पश्चाताप किया। क्या आप जानते हैं यहां क्या हो रहा है? ईश्वर का क्रोध न्याय संगत ठहराया जा रहा है। यह मानव पतन की गहराई है, क्योंकि लोग एक सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता ईश्वर के सामने समर्पण करने से इनकार कर रहे हैं, जिसके अस्तित्व के बारे में अब उन्हें कोई संदेह नहीं रह गया है। लेकिन प्रियजनों, हमारे लिए यह कितनी बड़ी आशीष है, जिन्होंने मसीह पर विश्वास किया है और उसकी कृपा से उद्धार पाया है। हमें कभी भी इस दिव्य न्यायाधीश, हमारे महान परमेश्वर के क्रोध से गुजरने का डर नहीं रहेगा। हम कभी भी उस भयानक दृश्य का अनुभव नहीं करेंगे जिसे हमने अभी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में वर्णित होते देखा है। इसलिए मुझे लगता है कि आज हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसने हमें बचाया, और फिर वैसे भी परमेश्वर का धन्यवाद करें। हम उसके लिए जिएं आज। और जब तक हम अगली बार इस ज्ञान यात्रा पर साथ मिलें, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन। नमस्कार, मैं स्टीफन हूं और इस ज्ञान यात्रा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और पेज को लाइक करके हमारी मदद कर सकते हैं, जिससे और लोग इस बाइबल शिक्षण मंत्रालय के बारे में जानेंगे। नोटिफिकेशन बटन दबाएं ताकि नए वीडियो पोस्ट होने पर तुरंत जानकारी मिले। इन वीडियो को दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि यह अध्ययन आपको बुद्धि के साथ चलने में मदद करेगा। धन्यवाद।